तो मैं आज बताने जा रही हूँ स्ट्रेटनिंग का फुल प्रोसेस। तो हमें स्टार्टिंग में क्लाइंट का हेयर को चेक करना है कि उनका हेयर कैसा टेक्सचर का है। उसके बाद हमारा फर्स्ट प्रोसेस रहेगा क्लाइंट के हेयर में शैम्पू करना। विदाउट शैम्पू हम प्रोसेस को स्टार्ट नहीं कर सकते। तो शैम्पू हम करेंगे एक बार अगर हेयर एकदम क्लीन हो तो, और हेयर अगर डस्टी हो तो 2 बार करेंगे, और हेयर में अगर ऑयल एप्लीकेशन किया हो तो 3 बार शैम्पू करेंगे। तो शैम्पू करने के बाद हम पहुंच जाएंगे फर्स्ट क्रीम एप्लीकेशन की तरफ। तो लॉरियल का स्ट्रेटनिंग और स्मूथनिंग एक ही चीज़ होता है। तो हमारे पास है लॉरियल का फर्स्ट क्रीम जो 2 टाइप का आता है। एक आता है रेसिस्टेंट और सेकंड आता है एक्स्ट्रा रेसिस्टेंट। हम रेसिस्टेंट यूज़ करेंगे वर्जिन हेयर पे, कलर्ड हेयर में, थिन हेयर में, और एक्स्ट्रा रेसिस्टेंट करेंगे हम हार्ड हेयर में, एक्स्ट्रा कर्ली हेयर में और हेना कोटेड हेयर में। और अगर एक ही हम हेयर में 2 टाइप के सिम्टम्स पाते हैं, जैसे हेयर हमारा कर्ली ज़्यादा है, हार्ड है और साथ में हेयर डैमेज भी है, तब हम क्या करेंगे, दोनों क्रीम को 50-50% करके मिक्स कर लेंगे। तो क्रीम चूज़ करने के बाद हम क्रीम एप्लीकेशन करेंगे। तो क्रीम हमें एप्लीकेशन कैसा करना है, हमें क्लाइंट का हेयर चेक करना है। अगर हेयर हार्ड थिन रहेगा तब हम क्या करेंगे, हेयर को ड्राई में लगाएंगे, और हेयर अगर पतला रहेगा, कलर ट्रीटेड रहेगा, तो हम हेयर को वेट हेयर में ही क्रीम एप्लीकेशन करेंगे। तो क्रीम एप्लीकेशन हम कैसे करेंगे, पतला पतला सेक्शन लेके इवनली हम क्रीम लगाएंगे और उसे अच्छे से इमल्सिफाई करके क्रीम का एप्लीकेशन करेंगे। तो क्रीम एप्लीकेशन के 10 मिनट बाद से हम बॉन्ड चेक करना स्टार्ट करेंगे। तो बॉन्ड कैसे चेक करेंगे, हम हेयर को एक बार खींच कर देखेंगे, अगर वो रबर की तरह हो जाए तो वो बॉन्ड हमारा ब्रेक हो गया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हेयर को वॉश में लेकर जाएंगे। तो वॉश में हमें शैम्पू नहीं करना है, हमें सिर्फ रिंस करना है। रिंस मतलब वाटर वॉश करना है। वाटर वॉश करने के बाद हम उसी के ऊपर मार्क्स एप्लीकेशन करेंगे। तो मार्क्स एप्लीकेशन की टाइमिंग है 5 से 10 मिनट्स तक। तो मार्क्स एप्लीकेशन करने के बाद 10 मिनट के बाद हम हेयर को वॉश करेंगे वापस से खाली पानी से। वॉश होने के बाद हम क्लाइंट को वापस हम चेयर में लेकर आ जाएंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ब्लास्ट ड्राई। ब्लास्ट ड्राई हमें नॉर्मल हेयर ड्राई करना है मीडियम हीट में। उसके बाद हमें हाई हीट में पूरे हेयर को स्ट्रेट ब्लो ड्राई करना है। स्ट्रेट ब्लो ड्राई करने के बाद हम वापस पहुंचेंगे आयरनिंग की तरफ में। तो आयरनिंग हमें हमेशा फुल ड्राई हेयर में करना है। आयरनिंग का हमारा टेम्परेचर स्टार्ट होगा 170 से 230 तक। अगर हेयर बहुत थिन है, कलर ट्रीटेड है, वीक है, तब हम हमारा स्टार्टिंग टेम्परेचर रहेगा 170। उसके बाद हमें आयरनिंग करके चेक करना है कि हेयर में शाइन आ रहा है कि नहीं। अगर शाइन आ रहा है तो हमारा आयरनिंग प्रोसेस एकदम ठीक ठाक हो रहा है। और अगर हेयर बहुत हार्ड है, कर्ली है, उस जगह हमें क्या करना है, 230 टेम्परेचर तक में आयरनिंग करना है। उसके बाद भी हमें ये देखना है कि शाइनिंग आ रहा है कि नहीं। शाइनिंग आ रहा है मतलब हमारा हेयर प्रॉपर तरीके से आयरन हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे एक एक स्ट्रोक लेकर पतले पतले सेक्शन में इवनली 8 से 10 स्ट्रोक में हमें एक एक पार्ट को आयरन करते हुए जाना है और पूरे हेयर को आयरनिंग कर लेना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, रूम टेम्परेचर के हिसाब के लिए थोड़ा 10 मिनट के लिए हेयर को वैसे वापस छोड़ देंगे ताकि हेयर थोड़ा ठंडा हो जाए। अगर हम गर्म हेयर पे क्रीम एप्लीकेशन फिर से करेंगे तो हमारा हेयर बर्न हो सकता है, इसलिए हमें थोड़ा 10 मिनट वेट करना है। तो टाइमिंग कंप्लीट होने के बाद हम पहुंचेंगे न्यूट्रलाइजर की तरफ। न्यूट्रलाइजर जो है हमारा प्रोसेस का सेकेंड क्रीम है। फर्स्ट क्रीम से क्या होता है, हमारा बॉन्ड ब्रेक होता है, तो बॉन्ड को वापस से फिल करने का काम न्यूट्रलाइजर करता है, जिससे हमारा हेयर परमानेंटली स्ट्रेट हो जाता है। तो न्यूट्रलाइजर कैसे एप्लीकेशन करेंगे, हम जब जैसे फर्स्ट क्रीम को एप्लीकेशन किए थे पतले पतले सेक्शन में इवनली क्रीम लगाए, वैसे न्यूट्रलाइजर को भी एप्लीकेशन करना है। तो एप्लीकेशन करने के बाद हमें न्यूट्रलाइजर का एक टाइमिंग भी होता है, वो भी ध्यान में रखना है। तो हमारा टाइमिंग रहेगा, अगर हेयर थिन है और हेयर है तो हमारा टाइमिंग रहेगा 8 मिनट्स, और अगर हेयर हार्ड है, कर्ली है, तब हम क्या करेंगे, हेयर को 10 मिनट के लिए वापस वैसे ही छोड़ देंगे और क्लाइंट को कहेंगे कि सर इधर उधर बेंड ना करे, वो सीधे तरीके से ही बैठे रहे। तो न्यूट्रलाइजर का जब टाइमिंग कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम क्लाइंट को लेकर जाएंगे वापस से शैम्पू चेयर में। शैम्पू बेसिन में हम क्या करेंगे, वाटर वॉश करेंगे पहले, और क्लाइंट के हेयर में जो न्यूट्रलाइजर हमने एप्लीकेशन किया था उसे धीरे धीरे रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद हम हेयर की क्वालिटी चेक करेंगे कि हेयर स्मूथ हुआ है या फिर ड्राई है या नॉर्मल है। और अगर हेयर अगर नॉर्मल है तो हम एक्सटेंसो मार्क्स यूज करेंगे। हेयर अगर बहुत ड्राई लग रहा है हमें, तब हम मेटल डीएक्स या फिर एब्सोल्यूट रिपेयर मार्क्स एप्लीकेशन करके 5 से 10 मिनट के लिए वापस वैसे ही छोड़ देंगे। तो टाइमिंग कंप्लीट हो गया है 10 मिनट। उसके बाद हम क्या करेंगे, वापस से रिंस आउट करके जो भी मार्क्स हमने एप्लीकेशन किया था उसे धीरे धीरे रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद हम क्लाइंट को वापस से चेयर पर लेकर आ जाएंगे। चेयर पे लेकर आने के बाद हम क्लाइंट को टॉवल से अच्छे से हेयर को ड्राई करेंगे। उसके बाद हम हेयर में थोड़ा सीरम एप्लीकेशन करेंगे। सीरम एप्लीकेशन करके हमें पैडल ब्रश से हेयर को धीरे धीरे कोम करके स्ट्रेट पोजीशन में बैठाना है। उसके बाद हम हेयर को ब्लास्ट ड्राई करेंगे। ब्लास्ट ड्राई करने के बाद हम चेक करेंगे हेयर अच्छे से 100% हेयर बैठ गया है या नहीं। अगर नहीं बैठा तो हम हेयर को
मोटे मोटे सेक्शन में कम टेम्परेचर रखकर आयरनिंग करेंगे। और अगर हेयर अच्छे से बैठ गया है, प्रॉपर स्ट्रेट दिख रहा है, तब हम क्या करेंगे, हेयर को वापस से पैडल ब्रश से ब्लो ड्राई करके स्ट्रेटनिंग को कंप्लीट कर लेंगे। स्ट्रेटनिंग कंप्लीट होने के बाद हमें ये देखना है कि कौन से टाइमिंग में हमारा स्ट्रेटनिंग कंप्लीट हुआ है। कंप्लीट होने के बाद ही हम 48 आवर काउंटिंग करेंगे और 48 आवर के बाद हम क्लाइंट को वापस से सैलून बुलाएंगे। अब क्लाइंट को ये 2 दिनों तक ना ही हेयर को बांधना है, ना ही क्लच करना है, और ना ही हेयर को कानों के पीछे रख सकते हैं। तो हमें हेयर को हमेशा फ्लैट लुक में ही रखना है। उसके बाद क्लाइंट को वापस से 2 दिन के बाद सैलून बुलाना है वापस। 48 आवर बाद जब क्लाइंट सैलून आएगी तो हमें वापस से हमें हेयर को चेक करना है कि हेयर कहीं से बेंड हुआ है या नहीं। हेयर अगर प्रॉपर स्ट्रेट है तो हमें क्या करना है, क्लाइंट को वापस से शैम्पू बेसिन में ले जाकर शैम्पू 2 टाइम्स करना है। उसी के ऊपर हमें मास्क एप्लीकेशन करना है। मास्क हेयर अकॉर्डिंग हम देंगे। मास्क एप्लीकेशन करने के बाद वापस से 10 मिनट तक क्लाइंट को वैसे ही रेस्टिंग में रखना है। उसके बाद हमें हेयर को रिंस आउट कर लेना है। रिंस आउट करने के बाद वापस से हमें चेयर पे क्लाइंट को लेकर आ जाना है। क्लाइंट को चेयर पर लेकर आकर हमें वापस से हेयर में सीरम एप्लीकेशन करना है। सीरम एप्लीकेशन करके हम हेयर का टैंगल फ्री करेंगे। टैंगल फ्री होने के बाद हम हेयर को वापस से ब्लास्ट ड्राई करेंगे। ब्लास्ट ड्राई होने के बाद हम धीरे धीरे एक एक सेक्शन लेकर स्ट्रेट ब्लो ड्राई हेयर में करेंगे और पूरे हेयर को वैसे ही स्ट्रेट टू फ्लैट लुक दे देंगे। इसके बाद हम क्लाइंट को ये बताना है कि 15 दिन तक वो हेयर को टाइट रबर बैंड से बांध नहीं सकते हैं और उन्हें ऑयलिंग हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगा। इसके बाद वो घर पे हमें होम केयर भी तो देना पड़ेगा। उस जगह पे हम क्लाइंट का हेयर चेक करके उन्हें शैम्पू भी सजेस्ट करेंगे। तो अगर उनका हेयर प्रॉपर तरीके से स्ट्रेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हेयर में, तब हम उन्हें एक्सटेंसो सजेस्ट करेंगे, एक्सटेंसो का शैम्पू और एक्सटेंसो का मास्क। और अगर हेयर में फ्रीजीनेस है तो उस जगह पे हम क्या करेंगे, लीज अनलिमिटेड का शैम्पू और उसी का मास्क क्लाइंट को होम केयर में यूज करने के लिए कहेंगे। और अगर हेयर में ड्राइनेस ज्यादा है तो इस जगह हम क्या करेंगे, उन्हें एब्सोल्यूट रिपेयर का शैम्पू और उसी का मास्क यूज करने के लिए बोलेंगे। अब शैम्पू मास्क से तो हेयर पूरे कवर अप नहीं होगा, तो हम लोग क्लाइंट को ये सजेस्ट करेंगे कि वो मंथली हेयर स्पा ले और स्टीम अवॉइड करे। ये केयर करने से ना ही हमारा हेयर में कोई ड्राइनेस आएगा, ना ही कोई प्रॉब्लम आएगा। इसके बाद वापस से अगर हमारा रीग्रोथ हेयर आता है तो हम वापस से स्ट्रेटनिंग की तरफ बढ़ सकते हैं। थैंक यू।